मैं डायरेक्टर फिशरीज हूँ। आज ये हम लोग जंगली घाट पर हमने स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया केसीसी बैंक स्कीम से रिगार्डिंग, जिसमें हमारे फिशरमैन्स जिसमें हमारे फिशर्स और एलाइड फिशिंग एक्टिविटी के लोगों को 4 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का विदाउट कोलेट्रल लोन मिलता है, जो कि लेस देन 1 वीक के अंदर प्रोसेस हो जाता है। एंड दिस इज़ ए फंक्शनल लोन। जो भी PMMSY और UT प्लान्स के अंदर जिन्होंने अपनी बोट्स एसेट्स क्रिएट किए हैं, उनके फंक्शनल रख रखाव के लिए लोन है। काफ़ी ही इजी टू गेट लोन है। और साथ में मेरा ये आप मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग KCC स्कीम के बारे में फिशर्स को बताइए, उन लोगों को मोटिवेट कीजिए कि वो इस लोन को लें। और हमारा स्टाफ, हमारा SBI बैंक की तरफ से मैनेजर लोग हैं और कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से भी, जिन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि वो पेंडिंग KCC एप्लीकेशंस को विदिन 1 वीक के अंदर कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। और आज जितने भी हमें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं KCC के लिए, उनके लिए भी शायद 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आज इस माध्यम से SBI और कोऑपरेटिव बैंक को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे फिशर्स के लिए, मछुआरे भाई बहनों के लिए KCC लोन की स्कीम को फास्टली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 1 हफ्ते में लोन विदाउट एनी कोलेट्रल। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए रहती हैं: फ़िशिंग लाइसेंस, दूसरा हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और तीसरा आपकी फ़ोटोग्राफ। इसको लोन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। सर कि ये KCC कार्ड लेना इतना सरल है जितना ऐसा आप लोग बता रहे हैं? हाँ जी, KCC कार्ड के लिए सिर्फ 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड। डॉक्यूमेंट्स आपने बता दिया। हाँ जी, 3-4 चीज़ें जो ये बहुत आसान है, नॉर्मल है, कोई भी अप्लाई करके। जिनके पास पैन नहीं भी होगा तुरंत 15 दिन में मिल जाएगा। शायद ये क्वेश्चन आप अगर हमारे बैंक के मैनेजर से भी मेरी ही बात को वैलिडेट कराएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो लोन है, लोन हम सब जानते हैं कि लोन का चक्कर तो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इफ़ यू नॉट, अगर आप समय पर उसको नहीं पे करते हो तो फिर उनका जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता है। एक गरीब किसान है सर, गरीब मछुआरे हैं, बाई चांस अगर इन लोगों को दिक्कत हुई वापस रिटर्न करने में, तो उसमें उन लोगों को क्या सरकारी मदद मिलेगी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो ये इकलौता ऐसा लोन है जो कि फंक्शनल रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद 3 से 4%, 3% हो जाएगा। 3% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 3% है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई हमारा मछुआरा भाई बहन थोड़ा डिले भी होता है देने में, तो उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई या कुछ इस तरह से जब्तबाजी नहीं की जाती है। उनको एम्पल अमाउंट, काफ़ी टाइम दिया जाता है रीपे करने के लिए। और तीसरी ख़ास चीज़ ये देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात है। UT प्लान के अंदर एक किसी मछुआरे ने फ़िशिंग बोट बनवाई, उसे सब्सिडी मिली। वो पिछले 2 साल से फ़िशिंग कर रहा है। अब उसका जाल है वो फट गया है, या फिर जो उसका इंजन है उसके अंदर कोई दिक्कत आ गई है। उसको इमीडिएटली 30-35 हज़ार रुपये चाहिए। वो कहाँ जाएगा? वो PMMSY में नहीं जा सकता, वो UT प्लान में नहीं जा सकता। उन लोगों के लिए है ये लोन। एकदम से हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट में हमारा ये जो KCC का सिर्फ 1 पेज का है ये फॉर्म, इसको भरें, हमारे थ्रू बैंक को देंगे, 1 हफ्ते के अंदर पैसा आएगा। उससे वो लोग इस तरह से इंजन ख़राब हुआ, नेट फट गया, हुक टूट गए, उनको ख़रीदने का काम कर सकते हैं। सर, अभी हम आपके प्रोग्राम से पहले हम लोग बाहर बात कर रहे थे, तो लोगों से जानना चाहते हैं कि KCC में आप इंटरेस्टेड हो। कहते यहाँ अच्छा है, मदद होएगा, ये है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सरकार का पैंतरा है हमारे बोटों को जब्त करने का। हमारी बोटों को, बोट होते हैं ना, उनको जब्त करने का, बिकॉज आप सिक्योरिटी के तौर पे आप उनका बोट लाइसेंस मांग रहे हैं, है नहीं? ओके, हाँ, मैं इस पर बताना चाहूँगा। बोट लाइसेंस वो लोग नहीं पे कर, सॉरी, अगर वो लोग नहीं पे कर पाए
इवेंचुअली क्या होगा कि आप लोग उनका बोर्ड जब्त कर लेंगे या लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, ये उनका भय है। हाँ, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे देखो 723 लोगों ने केसीसी के लिए अप्लाई किया मछुआरे भाई बहनों ने, जिसमें से 123 मतलब जिसमें 600 लोगों के पास बोट नहीं है। उन्होंने बस अपना फ़िशिंग लाइसेंस ही दिया है। फ़िशिंग लाइसेंस के दम पर ही 80% ऑफ द लोन हम लोग लोगों को दे रहे हैं। तो ये मनगढ़ंत बात है। मैं आप लोगों के मीडिया के थ्रू उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमको एक आइडेंटिटी चाहिए रहती है कि कोई बाहर का दुकानदार आके इस लोन का फ़ायदा ना उठा ले। इसलिए हम लोग फ़िशिंग लाइसेंस या फिर बोट लाइसेंस, बोट रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है वो लेते हैं। अच्छा है ना सर, हाँ, लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये शंका हो रही है कि हम लोग आपकी बोट जब्त कर रहे हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट के थ्रू हम तो आप लोगों को बोट दे रहे हैं, हम लोग बोट को जब्त करके हम लोग क्या करेंगे सर? और हमारा एक क्वेश्चन है कि ऑल बैंक इसको लोन देगा सर, फिशरमैन को, या कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट बैंक? हाँ, इसका एग्जैक्ट आंसर कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक, तीसरा केनरा बैंक। हाँ ना, केनरा बैंक। ये 3 बैंक ही मेजर बैंक हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर और पूरे अंडमान निकोबार में, जिनकी छाया है। पोर्ट ब्लेयर में 67 ब्रांचेज हैं। तो मुझे नहीं लगता हमें किसी और बैंक तक की तरफ देखने की कोई आवश्यकता भी है। क्योंकि ना सर, इससे पहले भी किसान क्रेडिट कार्ड बना था। हाँ, उसके लिए बहुत जन अप्लाई भी किए थे, तो 50,000 उनका अप्लाई किया, किसी डिपार्टमेंट में तरफ से फॉर्म भेजा गया SBI को, हाँ। मेन ब्रांच। तो वहाँ में देगा 2 साल से आज तक दिया। ठीक है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहूँगा, जो ऐसा कह रहे हैं कि उनको नहीं मिला, वो अपना एप्लीकेशन नंबर लेकर आएँ। 1 हफ्ते के अंदर अगर उन्होंने सारी डिटेल्स भरी हैं तो हम एक हफ्ते के अंदर उनके पैसे को रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जो हुआ, फिर 75,000 का एक स्कीम निकला था, 50,000 75,000। उसमें क्या बोला गया, आप 50,000 जो अप्लाई कर रही है, आपको नहीं मिला, 75,000 आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ वो क्या स्कीम थी जी। हाँ, वो स्केल ऑफ फाइनेंस, वो हमने 50,000 को बढ़ा के 75,000 कर दिया, जिनका इंजन बड़ा है उन लोगों के लिए। और एक और ख़ास बात, आप सभी भाई बहनों के लिए, हमने इसमें 2 नई कैटेगरी भी ऐड करा रहे हैं। पहला ऑर्नामेंट, जिस तरह से महेश्वर राव जी ने भी बताया, बता दीजिए। एक्चुअली 2 कैटेगरी को फिर ऐड किया। 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी रिसेंटली हमने ऑर्नामेंटल फिश का ट्रेनिंग कराया महिलाओं के लिए, फर्स्ट बैच करा, अभी सेकंड और 2-3 बैच कराएंगे। उनका काफ़ी इंटरेस्ट था कि ऑर्नामेंटल फिश को घर पे बैठ के भी करें। इसके लिए हमने स्पेशली नाबार्ड और हम सारे बैंक के साथ बैठकर 1 लाख रुपये का मतलब लोन उनको दिए, मतलब बिना कोलेटरल का उनका कोई स्कीम ऐड करें। और ज़्यादातर जो छोटे छोटे जो फ़िश बेचने वाले, जो फ़िश वेंडर्स हैं, जो फ़िश ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जैसा डी फ्रिज हो गया, आइस बॉक्स हो गया, उनको कैपिटल के लिए 1 लाख रुपये, वो भी 2 इसको ऐड किया है, इसमें हमने स्कीम ऐड किया। अच्छा, महेश्वर जी, और एक बात आपसे, जो फिश वेंडर को तो देंगे बोला, ये ट्रेडर्स को आज तक कोई बेनिफिट नहीं दिया। नहीं, फिश ट्रेडर्स, फिश वेंडर्स, अभी जो देखिए हमारा जो फिश ट्रेडर्स है ना, वो मेनलैंड फिश बेच रहा है, कोई इंटरनेशनल बेच नहीं रहा है, उसके लिए भी 1 लाख रुपये इसमें स्कीम में ले सकते हैं। और इसके साथ साथ PMMSY के अंदर भी कियोस्क की योजना है, जिसको कोई भी ले सकता है। और खासकर मैं आपके प्लेटफॉर्म से, मैं हमारे रिस्पेक्टेड विनोद सर जो कि फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया से हैं डायरेक्टर, इनका खास धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारे डिपार्टमेंट को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। और हमारे बैंक का स्टाफ, महेश्वर राव जी, विनोद सर, आवर फिशरीज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल राणा बसक जी, वेंकट जी, और हमारे सागर मित्रा, और हमारे स्टाफ, हमारे सिक्योरिटी गार्ड मिस्टर अमर, और भी सभी लोग, मैं इन सब की तरफ से फिशर्स लोगों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग आएँ, हमारे स्कीम्स के बारे में थोड़ा सुने, अप्लाई करें। अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो आप हमको आकर बताएं। हम लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि कहाँ वो दिक्कत है, और इसलिए हम लोग बैंक के ऑफिशियल्स को भी साथ लेकर आए हैं।
अगर तब भी ठीक है, अगर फिशिंग लाइसेंस है तब भी ठीक है, बात खत्म। ओके जी, और किसी का कोई सवाल? अब आप में से कितने लोग मंत्री जी से डायरेक्ट, भैया आप में से कितने लोग मंत्री जी से बात करने के लिए डायरेक्टली वहाँ पहुँचेंगे यहाँ से? बताइए। वेरी गुड, वंडरफुल। हिरण्य कहाँ पे? हिरण्य इधर आता तो हम लोग मिले बुलाया, हम लोग आशीष से तरफ में आएगा। वो एक मंदिर के पास लड़का है ना, हिरण्य, वो आता है सर, अभी उधर में बुलाया था, तो गाड़ी लिया हम लोग आशीष में आएगा सर। आशीष दर्शन आप लोग आइएगा, नाश्ते वगैरह का सब कुछ अरेंजमेंट है। कुछ एमएम ओनर्स एसोसिएशन के तरफ में आएगा, 10 आदमी आएगा। बोला है कि हम मंत्री जी से मिलने सब फिशरमैन को लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो एक आप लोग से एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग का ही अगर कोई वेसल अरेंज हो जिससे कि हम लोग आप सबको वहाँ लेके जा सके मंत्री जी से मिलाने, तो हम सब फिशरीज डिपार्टमेंट का मदद हो जाएगा। सर वेसल का हम लेके जाने के तैयार है, वेसल में 5 लेके जाने के लिए आलो ना, आप लोग रेडी करके दे सकता हूँ, हम लोग लेके जाने के लिए रेडी है। हाँ जी, लोग प्रेमो वेसल आने के लिए रेडी है, बट 10 लेके जाने के लिए आप करीब से लेके दे सकते हो। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अलाउ कर देंगे। ओके, इट्स हम लोग एमओ मोनस रेडी है। राणा जी आप एक बार ना नाम नहीं आएगा, कि ना नहीं आएगा। साथ को कॉल है, ऑलरेडी हम लोग आने के लिए रेडी है। एक सेकंड कामे ग्राउंड से बोट है छोड़ दिया अगर आप लोग आना चाहते हैं प्लीज मोस्ट वेलकम। आप दोनों बात कर लो पहले। देखिए यार मेरे को ये लग रहा है शायद आप इस तरह से ना जानबूझ के कर रहे हैं। हमारे ये 3 सागर मित्र हैं, ये आपको अभी भरवाएंगे, आप लोग मेरे सामने ही ये फॉर्म दोगे। ये तो रही पुरानी स्कीम के बारे में। आपका 3rd क्वेश्चन था पुरानी स्कीम और यूटी प्लान के लिए। यूटी प्लान के लिए ना हर साल हमें पैसा मंगाना पड़ता है। मार्च के महीने में हम 31 मार्च तक देते हैं, वो मई तक हमारे पास आता है। उसमें हम कहते हैं इतना सामान हम लोग फिशरमैन को बांटेंगे। वो हमारी फाइल तैयार हो गई है। यूटी प्लान बंद नहीं हुआ है, उसमें भी काम चलता है। आप एक बार एप्लीकेशन तो दीजिए, ठीक है। चौथी 5वीं आपने कहा ये केसीसी आपने अप्लाई कर दिया, कब किया? कल किया। 1 हफ्ते तक मिल जाएगा। हफ्ते तक हम लोगों की वचनबद्धता है कि हम लोग देंगे, ठीक है। बहुत सारे केसीसी कार्ड्स तो हम लोग मंत्री जी के हाथ से दिलवाएंगे, ठीक है। मंत्री जी के हाथ से बड़ा फ्लैग होगा, यहाँ पर भी दिलाएंगे। वहाँ पर अगर सबको नहीं मिल पाएंगे, एक सेकंड मेरे को समझने तक, है ना। अगर मंत्री जी के कार्यक्रम में ना सभी लोगों को अगर नहीं भी मिल पाया तो यहाँ पर आकर हम लोग देंगे। इनके फादर जी आएंगे और कोऑपरेटिव बैंक से आएंगे, हम सभी लोग रहेंगे, हम लोग देंगे। 5वीं बात आपने कहा गेट पर रजिस्ट्रेशन के लिए। यार ये ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों है इम्पोर्टेंट टॉपिक? अभी साइक्लोन आया है ना, बहुत सारे लोग की बोट्स समुद्र में गई हुई। हमें पता है कि आप लोग हमसे एक्सपर्ट लोग हैं, आप लोग वापस सुरक्षित आ जाएंगे। एक बोट ऐसी थी राणा जी, वो कौन सी थी जो कि नानकोरी गई थी, जो कि यहाँ से नानकोरी में जाके रुकी थी? 2112 वो किसका बोट है? अडोनी शायद ना, अडोनी। हम इस लेवल तक की देख रेख रखते हैं कि हमारी 9 बोट पहले पानी में थी, अगले दिन है ना 7 तारीख तक 6 बोट पानी में रहेगी, 1 बोट मिसिंग थी। उसको हम लोगों ने जब ढूंढा तो ये पता चला कि वो हमारी नानकोरी में जाके सुरक्षित है। तब हमें जाके हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को बताया कि सर सारे फिशरमैन सुरक्षित हैं। इसी काम के लिए सैटेलाइट का मुंह इस साइड मुड़वाया जा रहा है ताकि हमें पता चले हमारे लोग कहाँ पे रहते हैं। तो ना जी
इसलिए गेट पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो रजिस्टर में नियम तो ये है कि ये लिख के जाना होता है कि आप लोग किस साइड जा रहे हो। उस दिन ये दिक्कत आई, मैंने चीफ सेक्रेटरी सर को बोला था, हमें ये कन्फ्यूजन था कि आप लोग यहाँ से हैवलो की तरफ गए हो या फिर ये श्रीलंका की तरफ गए हो। कंप्लीट कर दे दीजिए। ये कारण है कि गेट पर रजिस्टर मेंटेन किया, ये व्हीकल्स की एंट्री कम करवाई ताकि हम थोड़ा देख रेख रख सकते। ये 5 चीज़ें जो आपने पूछा मैंने बताई। अब कोई और क्वेश्चन रह गया तो प्लीज। हाँ, मैं उसका आंसर देता हूँ। मैं मेरा बताइए। अभी रजिस्टर एंट्री आपका बोर्ड में एक पंप है, उसको रिपेयर के लिए आप लेके जाना, रिपेयर करके वापस लेके आना। आप लेके जा रहे हैं, आपका बोर्ड वाला लेके जा रहे हैं, किसको मालूम नहीं। आप कल बोलेगा मेरा पंप गायब हो गया, कौन जिम्मेदारी? इसके लिए रजिस्टर में जाने के टाइम मैं पंप लेके जा रहा हूँ, पंप रिपेयर होके लेके आ रहा हूँ। कोई अब आप नहीं, कोई चोरी करके लेके गया, आपका अमानत है, आपका प्रॉपर्टी है, आप कंप्लेंट देगा, ढूंढते रहेंगे कौन आया, क्या नंबर है, क्या उसका आइडेंटिटी है, उधर रजिस्टर में लिखना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा के लिए वो जो पूछा था पंप लेके जाने के सबसे पहली बात तो ये चीज़ अभी पाइपलाइन में है और ये वर्कआउट होगा, ये आप लोग से मिलजुल के बात होगी, वर्कआउट होगा। ठीक है, उसमें ऐसा रहेगा कि हमारा जो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लोग अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं वो हमारे एक्चुअली थोड़ा बहुत हमारे नोटिस में रहता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आपका वेतन जाता है ये काम नहीं होएगा। ये पिछली इसमें आगे कैमरा है, चोरी करने वाला मालूम है, कोई सामान चोरी हो गया आप इतना नहीं होएगा। ये काम गलत है। डोंगी वाला आ जाएगा, वो बर्तन लग जाएगा, उसका इसी कर दीजिए, वो गलत काम है। आप बोलने के गलत काम, पिछली इसमें नहीं होएगा। पिछली डिपार्टमेंट में रहने वाला सारा पढ़ने वाला नहीं है। आप दोनों एक टाइम पे क्यों बोल रहे हो? कोई एक बताइए। नहीं, पुलिस में रहने वाला सभी पढ़ने वाला नहीं है। खाली हम मैकेनिक बोर्ड का बोलने नहीं सकता, सारा हमारा डोंगी वाला कोई बोल देगा, सारा पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ से लेके जाएगा, आप एंट्री करने के लिए नहीं होएगा। फिर वो कौन बुलाएगा, फिर आप सामान बोल दिया, आप गलत एंट्री करेंगे, आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, बात हुई। आप लोग वो डायरेक्टर साहब का वेबसाइट कर देगा। सर हम लोग मिलकर वर्कआउट करेंगे। जस्ट हमको रूल एक चीज़ है कि इसको बता दिया नहीं होएगा। सुनिए ना सर, अभी हम लोग क्या इम्पोर्टेंट ये है, इस तरह से कोई काम होएगा। सर हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग का जो एक्टिविटी है यहाँ पे वो आप कितना वेसल बाहर जाता है, क्योंकि ये बीच में हम लोग को सिविल एजेंसी से पूछता है। ठीक है, कितना वेसल जाता है, कहाँ जाता है, कितने क्रू मेंबर्स है, ये हमको कोई आइडिया नहीं रहता। क्योंकि आप लोग जब जाते हैं तो हमको हमेशा इंटीमेट कर नहीं पाते। तो सिंपल से जितना हो सके आप लोग की भी सुविधा और हमारी सुविधा के अनुसार आप लोग का एंट्री करके जाएंगे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, हम लोग वो चीज़ वर्कआउट कर रहे हैं। वर्कआउट करने के बाद आपका सुविधा जहाँ तक होगा, आपको असुविधा होगा तो उसमें चेंजेस करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है सबके नहीं हम लोग, लेकिन एक एंट्री या एग्जिट का एंट्री तो होना है, सो दैट हम लोग को भी एक जब भी CS से पूछेगा अभी साइकिल में आया कितना वेसल बाहर है, हम लोग